यूं तो झूठ को फैलाते हुए सलार वर्सेस डंकी की इपिक क्लैश को सो कॉल्ड छपरी फैंस ने जोरदार तरीके से अवॉइड करने की कोशिश की, बट एंड में सभी के मुंह को ताला लगाते हुए ये बात कंफर्म हो चुकी है कि शाहरुख खान की डंकी किसी भी एंगल से पोस्टपोन तो नहीं होने वाली। वही दिमाग को 440 वोल्ट का शॉट देने वाला क्वेश्चन ये है कि सलार वर्सेस डंकी के मार्वलस क्लैश के बीच में वो कौन सी मूवी होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बैडली बर्बाद होगी। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, घुस के मारेंगे। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि द मोस्ट वायलेंट मैन सलार वर्सेस डंकी का जो थंडरस क्लैश होने वाला है, देखा जाए तो ये दोनों भी मूवीज कोई नॉर्मल सी शिट लेवल की पैन इंडिया मूवीज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ओपनहाइमर वर्सेस बार्बी की तरह ही रेबल प्रभास की सलार वर्सेस सुपरस्टार शाहरुख की डंकी के बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़े हाइपर लेवल का एक मिक को पानी पिला देने वाला बॉक्स ऑफिस का बैटल होने वाला है। तो जब ऐसे गॉडजिला लेवल का क्लैश हो रहा हो तो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि इन दोनों भी मूवीज के पास 1000 करोड़ का गोल्डन मार्वलस नंबर बॉक्स ऑफिस पर छापने के लिए वो कौन सी सीक्रेट सुपर पावर है जो मास सलार और क्लास डंकी के लिए लिटरली ऑडियंस को अट्रैक्ट और इम्प्रेस करने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अब देखो, द मोस्ट वायलेंट मैन सलार और डंकी के पास पहली सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल सुपर पावर है उनके स्टार डायरेक्टर। मेरा तो मानना ये है कि आज की डेट में आधी ऑडियंस किसी विजनरी डायरेक्टर का नाम सुनकर ही मूवी देखने के लिए जाती है, और यही सिनेमैटिक बॉम्ब बनाने वाले डायरेक्टर द मोस्ट वायलेंट मैन सलार और डंकी मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है। आई मीन राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील, ये दोनों भी डायरेक्टर ऐसा कड़क हाई वोल्टेज करंट देने वाला विजन रखते हैं, यानी इनके इमोशन के रोलर कोस्टर राइड में एक्शन से भरी स्टोरी टेलिंग को ग्रैंड वे में विजुअली एक्सपीरियंस करके किसी पत्थर के अंदर भी दिल को तोड़ देने वाले इमोशन जाग जाए, यानी इतनी कल्ट मासी क्लासी लेवल की क्रिएटिविटी ये दोनों स्टार डायरेक्टर अपनी अपनी मूवीज के अंदर करते हैं। इसके अलावा सलार और डंकी के पास जो दूसरा एडवांटेज है वो आज के डेट में इंडिया के बच्चे को पता है कि इन दोनों भी मूवीज के अंदर दो ऐसे बीस्ट लेवल के मॉन्स्टर सुपरस्टार देखने को मिलेंगे जिनकी फैन फॉलोइंग और ऑडियंस के बीच में जो क्रेज है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और इस चीज का इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जहां रेबल प्रभास की टट्टी मूवीज भी बंदे के नाम पर स्टार्टिंग के वीकेंड पर हर दिन 100 करोड़ छापने का कैलिबर रखती है, वही शाहरुख खान ये बंदा जब से एक्शन मोड में आ गया है तब से लिटरली ये बंदा सुपरस्टार से ऊपरस्टार बन गया है। कहने का सिंपल सरल मतलब ये है कि द मोस्ट वायलेंट मैन सलार और कल्ट क्लासिक डंकी मूवी के पास अपनी एक हार्ड लॉयल मैसिव ऑडियंस है जो एटलीस्ट स्टार्टिंग के लॉन्ग फ्रीकिंग वीकेंड तक अपने सुपरस्टार को चौड़े में दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। बट अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रेबल प्रभास की मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी के पास अभी भी ऐसी सबसे बड़ी फकिंग सुपर पावर है जिससे सलार मूवी डंकी को क्लीन बोल्ड करते हुए कच्चा चबा सकता है, और वो द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी का लॉजिकल सुपर पावर है केजीएफ का मॉन्स्टर बीस्ट लेवल का सिनेमैटिक यूनिवर्स। आई मीन जहाँ पर डंकी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर्स खत्म हो जाते हैं, वहीं से रेबल प्रभास की सलार मूवी की सुप्रीम सुपर पावर अपना मैडनेस से भरा बैडएस जलवा दिखाना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सलार मूवी के अंदर बिना रॉकी द मॉन्स्टर के कैमियो के भी सिर्फ ब्लॉकबस्टर केजीएफ के रेफरेंस और ईस्टर एग्स दिखाते हुए सलार के भौकाल से भरी स्टोरी को सिर्फ केजीएफ से कनेक्ट करके भी दिखाया जाता है, तब भाई साहब मैं कह रहा हूँ सलार जैसे डायनासोर को बॉलीवुड का कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, सलार को बॉक्स ऑफिस को स्मैश करते हुए 1000 करोड़ छापने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। और अगर गलती से भी प्रशांत नील ने इस चीज का मूड बना लिया है कि बंदा सलार में सभी की आंखें फाड़ने के लिए रॉकी द मॉन्स्टर और जूनियर एनटीआर का कैमियो दिखाते हुए एटॉमिक बॉम्ब फोड़ेगा, तब भाई साहब डंकी वर्सेस सलार का क्लैश वन साइड हो जाएगा, जिससे होगा ये कि क्रिटिकली शाहरुख खान की डंकी ऑडियंस की तालियां तो बटोर लेगी, बट बॉक्स ऑफिस के नंबर के खेल में रेबल प्रभास की मोस्ट वायलेंट मैन सलार सारा मक्खन डंकी को पानी पिलाते हुए छाप लेगी। बट ये चीज तभी पॉसिबल है जब सलार मूवी के अंदर जब केजीएफ का मॉन्स्टर बैडएस कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो अपने दम पर तो ओपनहाइमर वर्सेस बार्बी की तरह वैसे भी सलार वर्सेस डंकी का क्लैश तो चल ही रहा है। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।